बात करते हैं सर। वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट जो चंडीगढ़ का मामला था सुप्रीम कोर्ट मतलब इस बात की गारंटी है कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, भारत का विपक्ष खड़ा होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े होंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होंगे। 10 साल में 22% से 8% पर आ गया, वो है बांग्लादेशी हिंदू। किदवाई साहब, इस स्थिति में क्या हिंदू शरणार्थियों को भारत को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सामाजिक चेतना की लड़ाई को लड़ते हुए हुआ है। हमने हमेशा दबे कुचलों की बात की है, तो हम तो दबे कुचलों की बात कर रहे हैं जो परेशान है। बार बार डिबेट्स में आके ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। आप मुसलमान को यहाँ क्यों लाके मरवाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो के एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है रिजवान अहमद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई और विवेक श्रीवास्तव के बीच में। दोस्तों, बांग्लादेश में हुए तख्ता फलट को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे 9 अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। विवेक मेरे साथ है। विवेक, 1 करोड़ हिंदू आने को तैयार है, उनकी जान को खतरा है। लगातार रिपोर्ट आ रही थी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन प्राइम टारगेट पे हिंदूज है। देखिए, सबसे पहली चीज है, जुलाई 22 को एक ऐसी खबर थी कि यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट सेक्रेटरी उल्टा कह रहे थे बांग्लादेश की सरकार को कि पीसफुल प्रोटेस्ट आप अलाउ नहीं कर रही हैं और कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अमेरिका का स्टैंड जो प्रेजेंट सरकार थी शेख हसीना की, उसके खिलाफ था। ये बड़ी क्लियर सी बात थी। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसको ये लग रहा था कि शेख हसीना इज ट्राइंग टू गेट टू क्लोज टू द चाइनीज। ये तो एक का एक फॉरेन और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है। दूसरा, आज की बात है कि वहाँ जो फौजी चीफ वकारुज्जमान साहब ने जब टेक ओवर किया, इंटरिम सरकार बनाई, तो सबसे पहले पैसिफाई करने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को यही बोला कि जितने लड़के मारे गए हैं उनको जिसने मारा है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जब आप अपने देश में युवाओं को मैनेज नहीं कर पाते, इकोनॉमिक्स मैनेज नहीं कर पाते, एम्प्लॉयमेंट मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार पहले श्रीलंका में ये चीज़ हो चुकी है, वहाँ के नेताओं को भागना पड़ा, और आज यहाँ। और मेरे ख्याल से इंडिया को हमारे क्या रिश्ते थे शेख हसीना से, क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। हमारे रिश्ते बांग्लादेश से होने चाहिए, ना कि शेख हसीना से। इन केस वहाँ पे एक डिफरेंट स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है जो शेख हसीना को एक्नॉलेज नहीं करती है, नहीं दी, हमें उनको शरण फिलहाल नहीं देनी चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1947 के बाद से कई बार यह कहा गया कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और लेकिन हुआ क्या कि कई बार हिचकोले लेने के बाद भारत ने यह पूरी दुनिया को दिखाया कि अगर कहीं लोकतांत्रिक चेतना मजबूत है तो वो भारत की मजबूत है। चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हुआ हो, इमरजेंसी के टाइम में भी लोकतंत्र को खतरा आया, मैं यहां पर बैठ करके बोल रहा हूं आया, लेकिन भारत ने उसको झेला। और 2014 के बाद से खतरा नहीं आया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था। और 2000 के लिए कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी ने 2014 जिसके साथ आपका अलायंस है। 2014 के बाद जो भी लोकतांत्रिक खतरे इस देश में आए, लेकिन इस देश के लोगों ने डट करके, यहां के विपक्ष ने डट करके 2014 के बाद से कई ऐसे मौके आए जहां पर हमको लगा कि लोकतांत्रिक वैल्यूज पर, लोकतांत्रिक चेतना पर खतरा है, लेकिन फिर भी विपक्ष ने, भारत की जनता ने, आपने, हमने 2014 के बाद कब ऐसा मौका आया जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खतरा होने लग गया? बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं, बांग्लादेश आपने बोला सीखे लेने के लिए 2014 के बाद माय माउथ। नहीं, आपने खुद ही मैं बोला। बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। खतरा तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने, चंडीगढ़ में इलेक्शंस हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बात करते हैं सर? वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का मामला था, सुप्रीम कोर्ट आप मतलब पेटी पॉलिटिक्स के लिए चंडीगढ़ के अंदर एक आदमी अगर गलत कर रहा था जिस पे कार्रवाई हो गई, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं पूरी घटना के साथ? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमको जो है हर चीज में छोटा या बड़ा लेसन मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। इस बात की गारंटी है कि जब जब लोकतंत्र पर प्रहार होगा, भारत का विपक्ष खड़ा होगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े होंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े होंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं आपके चैनल पर। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक सेकंड, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? यू मेड योर पॉइंट, रिजवान अहमद। देखिए, कितने अफसोस की बात है जब हम लोग चैनल पर बैठे बांग्लादेश की स्थिति पर अपना अपना ओपिनियन देने के लिए,
और किदवाई साहब ने यहां पर समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। क्या हम चुनाव प्रचार के लिए बैठे हैं जनाब? यहां पर नहीं बैठे हैं ना। तो अब मेरे एक सीधे से सवाल का बस आप जवाब दीजिए। बांग्लादेश में इस समय अकलियत खतरे में है, हमेशा से खतरे में थी, अब और भी खतरे में है। आप क्या इस मंच पर बैठ के बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत को अपनी यहां पनाह देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को क्या आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ हैं? रिजवान भाई, देखिए रिजवान भाई के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पार्ट लेने के लिए फौरन जो है आप समाजवादी पार्टी का यहां प्रचार बताने लगे। अरे रिजवान भाई, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं? पहली बात, उन्होंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया। मतलब अगर नाम लिया हो तो आप कोट करिए प्लीज। नहीं, मैंने तो सीधे किसी का सीधे वो नाम कह रहे नहीं हैं कि समाजवादी पार्टी का हम प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकतंत्र को बचाने की पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष रखूंगा। लेकिन रिजवान भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, किदवाई साहब आप पूरा कंप्लीट नहीं करने दे रहे। आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। एक मिनट बताइए, ये बांग्लादेश के अंदर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की एंट्री कैसे हो गई? नहीं, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की एंट्री तो रिजवान भाई ने करा दी। अमित जी, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं। किदवाई भाई, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मैं नहीं बताऊंगा। रिजवान भाई, लीगल तरह से जो भी शरणार्थी आ रहा हो और जो भी शरणार्थी परेशान है, अगर भारत सरकार उसको शरण देना चाहती है, फैसिलिटेट करना चाहती है तो दे भाई। हम लोग तो समाजवादी पार्टी का जन्म नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना की लड़ाई को लड़ते हुए हुआ है। हमने हमेशा दबे कुचलों की बात की है, तो हम तो दबे कुचलों की बात कर रहे हैं। जो परेशान है उसको जाहिर सी बात है, परेशानी के दौर में अगर उसको परेशानी में मदद की जा रही है तो उसमें हमें क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? अमित जी एक मिनट, अमित जी 30 सेकंड। जी बोलिए। अमित जी, बांग्लादेश में सब परेशान हैं, लेकिन उन परेशानों में से एक ऐसा परेशान है जो 50 साल में 22% से 8% पर आ गया, वो है बांग्लादेशी हिंदू। किदवाई साहब, इस स्थिति में क्या हिंदू शरणार्थियों को भारत को जगह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हिंदू शरणार्थियों को इतना जवाब दीजिए आप। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है वो छोड़िए। रिजवान भाई, ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे हिंदू मुसलमान में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए। यही फाउंडिंग फादर ऑफ द कंट्री ने बताया, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये कहना कि हम एक समुदाय को अलाउ करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे, ये बेसिक आइडिया ऑफ इंडिया यही है। हम एक सेकुलर देश हैं, अगर हम हिंदुओं को अलाउ करेंगे तो मुस्लिम्स को भी हमें अलाउ करना पड़ेगा। रिजवान अहमद, विवेक का ये थॉट है, लेफ्ट लीडर जी। बांग्लादेश में पिछले 50 साल में हिंदू 24% से 8% रह गया, मुसलमान तो 24 से 8% नहीं रह गया ना, या 80% से 40% नहीं रह गया। मुसलमान का परसेंटेज तो बढ़ा ना। तो अब आप ये बताइए, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों को भी खतरा है या नहीं है? जवाब है नहीं है। तो जैसे हमने शेख हसीना को आने दिया, वैसे हम हिंदुओं को आने देंगे। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं डॉक्टर रिजवान, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मुसलमान एक मोनोलिथिक वर्ड नहीं है। उसमें भी फिरके हैं, उसमें भी शिया है, उसमें भी अहमदिया है, उसमें भी बहुत सी ऐसी माइनॉरिटीज हैं जो प्रताड़ित हैं। 5 साल से हम ये देख रहे हैं कि आप बार बार डिबेट्स में आके ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित है। तो एक जगह जहां वो असुरक्षित है वहां से निकालकर दूसरी जगह क्यों लाना जहां पर वो पहले ही से असुरक्षित है, यानी भारत में असुरक्षित है? आप मुसलमान को यहां क्यों लाके मरवाना चाहते हैं? विवेक जी, नहीं, हम यहाँ, हाँ बिल्कुल सही बात आपने कही, मुसलमान असुरक्षित है ऐसा कहा गया, बहुत से ओपोजिशन लीडर्स ने कहा। जिस तरीके के बिल आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल आने जा रहा है, सोशल मीडिया का बिल आने जा रहा है, तो CANRC आप देख चुके हैं, बिल्कुल है। लेकिन हम अपने सुनिए ना सर, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो बचाएंगे ना। बिल्कुल
तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।